हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कल हमने जो डेंटल के बारे में आपको बताया था, तो पूरी विस्तृत वर्णन हम वहाँ पे नहीं कर पाए थे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब। आज हम उनसे पूरा विस्तृत जानकारी आपको डेंटल संबंधी देंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो उनसे सवाल करते हैं। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पे। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कल हम पूरी विस्तृत वर्णन नहीं कर पाए थे, क्योंकि कल टाइम भी ज़्यादा हो चुका था। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, हमारी जो पब्लिक की कमेंट होती है कि हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं, तो इसका रीज़न, इसका कारण क्या है? प्रॉपरली कारण क्या है? हमारे दांत खराब होने का कारण क्या है? वो पूरी तरह से क्या होता है उनमें? कभी जड़ों में पूरी तरह से खोखले हो जाते हैं, तो उनका खोखले होने का मेन रीज़न क्या है? कारण क्या है उनके खोखले होने का? ऐसा है, जब दांत खोखला हो जाता है तो उसको सफाई करके कि भरवा लेने, फिलिंग करवा लेनी चाहिए। किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए, उसकी सफाई करके फिलिंग कर देनी चाहिए। तो अक्सर लोग हैं कि उसका ध्यान देते नहीं हैं और उसमें तीली डालते रहते हैं दांतों में। तो तीली है कि ज़्यादा डाल देने कभी ऐसा लास्ट तक पहुँच जाता है और दर्द होना शुरू हो जाता है। तो तब जाते हैं कि हमारा दांत फिलिंग कर दो। तो ऐसे में नहीं, ऐसे में दवाई खिलानी पड़ती है पहले। अगर दवाई खाने से ठीक हो जाता है तो उसकी फिलिंग हो जाती है, अगर नहीं होता है तो उसे निकाल दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा कोई और उपचार है जो बिना निकाले या बिना उसको फिलिंग किए सही हो सकता है वो? तो इसकी एक और है, अगर नहीं निकलवाना चाहते हैं तो इसकी RCT कर देनी चाहिए, करवा लेनी चाहिए। अच्छा, 8 सीटी क्या होती है ये? रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या होता है? उसमें है कि इसके जो दांतों की जो जड़ होती हैं उसे नीचे तक उसे खोखला कर दिया जाता है, इन्फेक्शन सारा निकाल दिया जाता है बाहर। उसे 3 दिन का टाइम लगता है, और जब उसे पूरी सफाई हो जाती है उसके अंदर अंदर ट्रीटमेंट चलता है, सामान दिया जाता है, उसके बाद उसकी फिलिंग कर दी जाती है। अच्छा, तो जैसे हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं यहाँ पे, तो उनके कई बार मसूड़े में पूरे सूजे होते हैं, तो इसका मेन रीज़न क्या है मसूड़े सूजने का? ये सूजन किस कारण से आती है इनके? सूजन है, जब दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे सूजन बढ़ जाती है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए इसका? उसके पहले किसी डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए और मसूड़ों की सफाई करवानी चाहिए। क्या बिना एंटीबायोटिक के चलाए ये सही किया जा सकता है? एंटीबायोटिक तो खानी पड़ती है इसमें। तो अच्छा। जब ये सफाई सुफाई करवाएंगे तो उसका जो होगा, तो दवाई से जो होता है इसका सूरज सिकुड़ जाते हैं। ओके, तो एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जो ब्रिज सिस्टम होता है इसके बारे में बताइए। जो क्रॉनिक ब्रिज सिस्टम होता है, क्राउन ब्रिज बोलते हैं उसे। जब वो तो इसलिए होता है कि जब मुंह में दांत लगाते हैं तो कई तरह के दांत लगते हैं। एक तो प्लेट वाले लगते हैं, एक बिना प्लेट के होते हैं। तो बिना प्लेट वाले ये होता है कि दांतों में रिमूव किया जाता है, उसके बाद नाप लेकर बनाए जाते हैं। अच्छा, तो वो नाप लेके बनाए जाते हैं। हाँ। ओके, तो मतलब जैसे कोई आपके पास आता है कि दांतों में मेरे लगातार 1 महीने से दर्द हो रहा है, तो आप क्या ट्रीटमेंट देना चाहेंगे उसको? उसको तो हमें ये कि सबसे पहले उसे पेन के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन चलाएंगे 1 हफ्ता। उसके बाद दर्द रह जाएगा तो उसके बाद देखेंगे उसके ट्रीटमेंट को। और इसके लिए परहेज बता दो। परहेज है, दूध दही चावल का परहेज करें। अच्छा। अगर जो इंसान बंदा ड्रिंक करता हो तो ड्रिंक ना करें। अच्छा, तो ये और किस कारण से हो सकता है दर्द? कई कारण होते हैं, टाइम पे सही नहीं करवाते हैं। जब स्टार्ट होता है तो पहले अपने आप अपनी दवाई शुरू कर देते हैं, जिससे और बढ़ जाता है। और दर्द में दांत निकलवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब काफ़ी दिनों का दर्द हो रहा है पहले उसका इन्फेक्शन खत्म होना चाहिए, तब उसे निकलवाना चाहिए। क्या जब दांतों की फिलिंग करते हैं क्या उसके बाद भी दर्द बना रहता है?
ऐसा है, जब दांत में दर्द नहीं होता है तभी फिलिंग करवानी चाहिए। अगर दर्द, जिसके दांत में दर्द हो रहा है और दर्द में उसे भरवा दिए, दर्द और बढ़ जाता है, उससे पहले उसे मेडिसिन खानी चाहिए, तब टेम्परेरी फिलिंग की जाती है। तो फिलिंग जो होती है वो कितने % तक सक्सेस है, मतलब उसको फिलिंग करने के बाद क्या वो हमेशा के लिए टिक जाता है या निकल जाता है? वो तो दांत की कंडीशन देखनी पड़ती है, दांत की साइडें सही है नहीं है उस हिसाब से होता है। अगर दांतों की साइडें सही है तो नहीं निकलती है, पहले टेम्परेरी फिलिंग की जाती है। तो मान लो जैसे किसी का दांत टूट गया है तो उसका क्या परमानेंट दांत लगता है कि ओरिजिनल लगता है कि डुप्लीकेट लगता है, क्या लगता है उसका? इधर डुप्लीकेट दांत होता है, तो उसका परमानेंट दांत लग जाता है? परमानेंट ब्रिज लगता है उसका। अच्छा, तो कई बार मैंने देखा कि लोग अपने पूरे दांत निकाल देते हैं, पानी के अंदर डाल देते हैं, वो क्या सिस्टम है? वो पूरा डेंचर होता है, वो जो प्लेट वाले दांत होते हैं उनको निकाल देते हैं। वो जो शाम को पानी, ऐसा है कि फुल डेंचर होता है, रात को सोते समय उसको निकाल दो और पानी में डाल के रख दो। तो उसको चिपकाने के लिए कोई मसाला होता है कि कैसे चिपकता है वो? अगर उनकी मीरी ठीक है तो चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मीरी कवर करती है। अगर इसकी मीरी थोड़ी खराब है तो उसमें फिक्सॉन पाउडर डाला जाता है। अच्छा, तो वो चुक जाते हैं। सुबह उठो, पेस्ट वूस्ट करो, अच्छा, उसके बाद उनको लगा लो अच्छा। और पूरे दिन भर लगाए रखो। और कई बार मसूड़ों से खून भी, ब्लड आने लग जाता है। उसकी स्केलिंग यानी कोई गर्मी की वजह से होता है ये। अच्छा, ये गर्मी की वजह से होता है। तो ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। मिलते रहेंगे आपको फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई भी डिमांड होगी पब्लिक की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, अभी हमने आपको डेंटल संबंधित जानकारी दी। इसी प्रकार से हम अन्य डिपार्टमेंट में भी जाएंगे और अन्य डिपार्टमेंट से भी आपको जानकारी देंगे, जैसे मेडिकल संबंधित हो गया या किसी भी अनदर कोई भी चीज़ है उसके बारे में विस्तृत वर्णन आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद।